गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरू हो चुकी है। मंच पर इस वक्त 3 नेता बैठे हैं, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली। नरेंद्र मोदी पीछे की कतार में बैठे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहली कतार में। हालांकि अहम सबसे ज्यादा यह है इस बैठक में कि बीजेपी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी वहां पर मौजूद नहीं हैं और आडवाणी के ही कई समर्थक नेता इसमें शामिल होने के लिए गोवा नहीं गए हैं। 5 अहम नाम जो इस बैठक में शामिल नहीं है लालकृष्ण आडवाणी के अलावा, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, मेनका गांधी, बीसी खंडूरी, ये सारे नेता नहीं गए हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चूंकि माहौल वहां पर इतना मोदीमय है और इन नेताओं को ऐसा आभास है कि मोदी ही मोदी होंगे, वहां पर मोदी मंथन होगा, इस वजह से नहीं पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी के बारे में बीजेपी की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन बाकी 5 नामों के बारे में इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वो सब आडवाणी खेमे के ही माने जाते हैं। ये बताया जा रहा था कि आडवाणी आज पहुंचेंगे वहां पर। शनिवार सुबह की उनकी फ्लाइट रिजर्वेशन थी, लेकिन ऐसा बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, इसलिए नहीं गए हैं। कुछ लोग यहां तक कह रहे थे कि रविवार को भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि रविवार शाम तक मोदी को प्रचार की कमान सौंपने की बात हो रही थी। लेकिन स्पष्ट हो चुका है कि लालकृष्ण आडवाणी नहीं जा रहे। चलिए हम सीधे गोवा लिए चलते हैं आपको। हमारे साथ अंजना कश्यप इस वक्त वहां से मौजूद हैं। अंजना, बहुत सारी बातें और सब संकेतों में पढ़ा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से आधिकारिक खंडन आ जाता है बहुत सारी चीजों का। हम यहां पर क्या समझें? अगर सीटिंग अरेंजमेंट भी है, अगर मंच पर नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी पीछे की कतार में बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान आगे की कतार में बैठे हैं, ये उस दौड़ का, वो जो रेस चल रही है, उसका तो कोई संकेत है नहीं, इतना तो हम समझ लें। बिल्कुल ऐसा ही समझना होगा श्वेता, क्योंकि बरसात और इस बरसात में जो सियासत हो रही है गोवा में, उसमें अब कहानी सिर्फ इतनी बच गई है कि एक आडवाणी कैंप है, एक मोदी कैंप है, एक राजनाथ सिंह जी बीच में है। संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक तरफ को, चूंकि उन्हें आगे करना है, चूंकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होना है, ये लगभग तय हो चुका है जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अब उनकी कोशिश है कि किसी तरह से आडवाणी कैंप को मनाए, लेकिन इधर भी स्वेलिंग होती जा रही है ऐसे लोगों की जो आडवाणी कैंप में है। यानी आपने देख ली है लिस्ट कितनी लंबी है, वरुण गांधी से लेकर मेनका गांधी, लालकृष्ण आडवाणी के यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, अनंत ये लिस्ट है। बीसी खंडूरी उसमें शामिल है। जसवंत सिंह की तबीयत बिगड़ी है, लेकिन तबीयत बीजेपी की ना बिगड़े, इसलिए जो संभालने की कोशिश है उसमें कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह उनकी एक तरफ, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की ये पहले भी तरीका उनका रहा है श्वेता, जिस तरह की जानकारी है। कार्यकारिणी की अगर पुरानी तस्वीरें आप देखेंगी तो 2002 में यहीं पर जीवन दान उन्हें मिला था, जब गुजरात में वो तमाम परेशानियां उनके सिर पर आई थी। लेकिन उस वक्त भी और उसके बाद भी कार्यकारिणी में उनका ये अंदाज रहा है, वो पीछे में जानबूझकर बैठते हैं। सारा मीडिया, सारे कैमरा के तमाम लोग उनकी तरफ जाते हैं, ये उनका एक तरीका है। और वहां पर कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उनसे हाथ भी मिलाने लगते हैं। ये उनका एक तरीका है जो वो पहले भी अपनाते रहे हैं। इसलिए खास तौर पर इसे इस तरह से देखा जाए कि जानबूझ के उन्हें पीछे की कतार में बिठाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस तरह से गोवा में समुद्र किनारे हम खड़े हैं, लहरों पर मोदी के नाम का पर्चा लिखने की तैयारी हो रही है, उसमें कम से कम एक रणनीति के तहत उन्हें पीछे नहीं बिठाया। ये उनका तरीका है, ये उनका अंदाज है, जिसकी वजह से वो पीछे की कुर्सी पसंद करते हैं। शायद अपने ही प्रतिद्वंदियों को एक संकेत देने की कोशिश कि मैं कहीं भी बैठूं, मैं बहुत बड़ा हो चुका। अभी तक जो मोदी बुखार लगता था अंजना, वो बाकी पार्टियों के लोगों को लगता था। वो तिलमिला जाते थे कि आखिर मोदी 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 की रट क्यों लग रही है। लेकिन यहां पर तो बीजेपी के भीतर अगर इस तरह क्या मोदी बुखार लग गया है,
लालकृष्ण आडवाणी के बारे में तो कहा जा रहा है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 5 नेताओं के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, तो हम यही समझ सकते हैं कि ये कोई नई सीजनल बीमारी होगी मोदी नाम की। लेकिन अब इतना स्पष्ट है, क्योंकि ये एक पीढ़ी के नेता, जो एक चेहरे जो हम कई सालों से, दशकों से देखते आ रहे थे, अब कुछ नए चेहरे, एक नई टीम शायद नरेंद्र मोदी के साथ, भले ही एक प्रचार कमेटी की कमान सौंपी जा रही है उनको, लेकिन हम समूचे भारतीय जनता पार्टी में एक यंग बीजेपी का चेहरा, यंग बीजेपी की टीम देखने की उम्मीद अब लगाकर बैठ सकते हैं। बिल्कुल, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछली लड़ाई में मौका दिया गया था ना। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी की ही नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ी गई थी, तो लालकृष्ण आडवाणी की महत्वाकांक्षाओं को जब अचानक पूर्ण विराम लग गया और उन्होंने देखा कि मेरे आसपास के पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं और एक पेड़ तो बहुत ही विशालकाय होता चला जा रहा है, तब उनकी परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या धर्मनिरपेक्षता की जो स्केल आप लोगों ने पार्टी में इस वक्त बनाई हुई है, उसमें कौन कहां पर है। लालकृष्ण आडवाणी पर इसी तरह के दाग अयोध्या के दौरान और सब कुछ लगा था, लेकिन क्या जिन्ना के एक बयान से वो दाग पूरी तरह से धुल गया है? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी जूझती रही है। लेकिन अब वैसे नियति आप कहिए कि जेडीयू जैसी पार्टियां मानती है कि लालकृष्ण आडवाणी अब धर्मनिरपेक्ष हैं, और मोदी को वो अभी भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी सेक्युलर, नॉन सेक्युलर छवि को लेकर उन्हें दिक्कत होगी। तो ये वो तमाम परेशानियां हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, लेकिन पार्टी ने डिसाइड कर लिया। आप जितने भी नेताओं से यहाँ पर बातचीत कीजिए श्वेता, सबकी बस एक ही लाइन है, अरे हमें वापस कार्यकर्ताओं के बीच में जाना है। काडर कहता है आप मोदी को लेके आओ, मोदी का नाम का ऐलान करो, उन्हें हम क्या चेहरा दिखाएंगे। और यही सभी बता रहे हैं पर्दे के पीछे कि नाम का ऐलान होना है, वक्त की बात है। लेकिन हाँ, लालकृष्ण आडवाणी रूठे हुए हैं, रूठे रहेंगे, और वो जो धड़ा उनके साथ है वो अलग होता हुआ दिखेगा। लेकिन एक नई इबारत की तरफ, एक नई कहानी की तरफ भारतीय जनता पार्टी गोवा के इसी कार्यकारिणी के बाद कदम रखेगी, ऐसा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। वैसे अंजना, एक बात तो सच है, आप पूरे देश की लोकप्रियता को एक तरफ छोड़ दीजिए, वो तो खैर चुनावों में पता चलेगा, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं के बीच, बीजेपी के काडर के बीच हम किसी एक नेता की लोकप्रियता की बात करते हैं तो वो नरेंद्र मोदी ही है। अगर नरेंद्र मोदी किसी भी बैठक में पहुंच जाते हैं, किसी भी विषय पर वो बैठक चल रही होती है, कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री कैसे हो, नरेंद्र मोदी जैसे हो के नारे लगाने लगते हैं। आडवाणी भी इस सच्चाई से वाकिफ हैं पूरी तरीके से, और इसीलिए आज की तारीख में अगर कार्यकारिणी में एक नाम है जिसके इर्द गिर्द चुनाव आने वाले हैं, चुनाव जो प्रचार कमेटी है उसके कमान सौंपने की बात हो रही है नरेंद्र मोदी को, लेकिन इनके नाम के इर्द गिर्द अभी तक जो सहयोगियों के बीच कुलबुलाहट होती थी, वो पार्टी के भीतर अगर इस तरीके से है और सिर्फ प्रचार कमेटी के नाम की कमान सौंपने को लेकर अगर इतनी उठापटक है, तो आने वाले दिनों में तो और आसानी से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। या हम समझें कि अगर सिर्फ इस तौर पर उनके नाम का ऐलान हो जाता है तो आने वाले दिनों के लिए वो आवाजें भी शांत हो जाएंगी। वो आवाजें शांत होंगी या नहीं, ये तो जरा मुश्किल है फिलहाल कहना श्वेता, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि पार्टी अपनी लाइन तय कर देगी। संघ का साथ है। वीएचपी से भी आपने देखा अशोक सिंघल किस तरह से खुले शब्दों में कह रहे हैं कि अब लालकृष्ण आडवाणी को बड़प्पन दिखानी चाहिए, लेकिन वो बड़प्पन दिखाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। कम से कम उनका पूरा गधड़ा एक के बाद एक सिर्फ आडवाणी कैंप के ही तमाम लोग कैसे बीमार हो रहे हैं, कैसे उन्हीं की तबीयत बिगड़ रही है, बीजेपी आखिर किसको बहलाने की कोशिश कर रही है। कुछ ही देर पहले सिद्धार्थनाथ सिंह भी हमारे साथ शो पे थे, उन्होंने यही कहा कि तबीयत खराब है। अब एक के बाद एक इतने लोग हो रहे हैं, तो वो ठीक है, उनकी बीमारी थोड़े दिन तो जरूर चलेगी। कुछ नेताओं से ये भी बात हुई कि बीती शाम जो पार्टी की बैठक हुई थी जिसमें लगभग तय हुआ, उसमें सुषमा स्वराज जी सल्क कर रही थी, जरा उदास थी और जरा नाराज दिख रही थी, लेकिन अंततः सबको पता है कि अगर इस मंच से ऐलान हो जाता है, पोल कैंपेन कमेटी का उन्हें हेड बना दिया जाता है और उस चेहरे के साथ आगे बढ़ने की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, तो फॉल इन लाइन, क्योंकि अनुशासन की ही बात तो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, और यही वो महत्वपूर्ण मोड़ आप कह सकती हैं जहां से सब कुछ तय होगा। वक्त की बात होगी, लेकिन शायद सबको कतार में तो आना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी अब 2014 के लिए नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ जाने की पूरी तैयारी में दिख रही है।